बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 15 मसूरी की सैर के बारे में बताया था कि कैसे ये लोग मसूरी जाने के लिए बहुत ही अंकुर उतावला था और वो अपने पिताजी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मसूरी कैसे गए और फिर उन्होंने क्या किया। फिर आइए अब उसके बाद का पाठ ये है, इसको मैं बताती हूँ क्या है। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए। यह लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी का बहुत अच्छा बाज़ार है। यहाँ बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। इससे वहाँ का वातावरण रंगीन लग रहा था। 9 बजे रात को हम लोग होटल लौट आए। आज हम थक गए थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। बच्चों, जो उनके पिताजी हैं वो मसूरी के किताब घर बाज़ार में ले गए, जो कि लाइब्रेरी बाज़ार के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध था। और वो यहाँ मसूरी का एक बहुत अच्छा बाज़ार है। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के थे तो घूम भी रहे थे और उसको वातावरण बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग होटल लौट आए क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे, इसलिए वो लोग जल्दी खाना खाकर सो गए। आगे देखिए। अगले दिन हम कैंपटी फॉल देखने गए। यह मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है। यह एक सुंदर झरना है। यह झरना पहाड़ों की चोटी से निकलकर नीचे गिरता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ यह गिरता है वहाँ एक तालाब बन गया है। यहाँ स्नान करने में विशेष आनंद आता है। अगली सुबह हम लोग लाल टिब्बा घूमने गए। यह भी यहाँ का दर्शनीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा बहुत मनोहरी है। बच्चों, वो अगले दिन सब लोग कैंपटी फॉल देखने गए, जो कि मसूरी से 14 किलोमीटर दूर था। वह एक बहुत ही सुंदर झरना था और झरनों से पहाड़ों की चोटी से निकलकर नीचे गिरता हुआ वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और वहाँ पर नहाने की का भी विशेष आनंद आता है। फिर उसके बाद वो लोग सुबह लाल टिब्बा भी घूमने गए, जो कि एक यह दर्शनीय स्थल है। वहाँ की जो मसूरी की जो प्राकृतिक शोभा है बहुत ही अच्छी और सुहानी है। आगे देखिए। मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर बढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है। ऊपर गनहिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरी मसूरी का दृश्य देखा जा सकता है। मसूरी का माल रोड देखने योग्य है। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। ठंडी ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है। यहाँ देर रात तक भीड़ बनी रहती है। मसूरी में ट्रॉली से भी यात्रा करना बहुत ही एक रोमांचकारी होता है और जो ट्रॉली रज्जू मार्ग के ऊपर भी चढ़ती है वहाँ पे, और जिससे कि मन उनका जो है बहुत ही रोमांचित हो जाता है। लोग बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। और फिर वहाँ से जो मसूरी में ये लोग कई तरह के सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं और वहाँ पे माल रोड भी बहुत ही अच्छा और देखने योग्य स्थल है। वहाँ पे चहल पहल भी बनी रहती है और विदेशी लोग पर्यटक जो होते हैं विदेश से भी आके यहाँ पे इसका मसूरी का आनंद लेते हैं। ठंडी ठंडी हवा का भी आनंद लेते हैं, जो कि यह देर रात तक यहाँ पे चलता रहता है। मसूरी की प्राकृतिक शोभा तो अनुपम है ही। यहाँ के निवासी भी सरल और सीधे साधे हैं। वह दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मजदूर लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। हमने यहाँ पहाड़ी फल भी खाए जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब बीत गए। मसूरी की मधुर यादों को लेकर हम दिल्ली लौट आए। मसूरी की जो प्राकृतिक शोभा है वो बहुत ही अनुपम है और वहाँ के लोग भी बहुत सीधे साधे होते हैं और वो जो कि दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वहाँ के जो मज़दूर हैं वो बहुत ही परिश्रमी हैं और उन लोगों ने पहाड़ी फल भी खाए जो कि उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगे। और उनके 4 दिन इन छुट्टियों में कब बीत गए अंगूर को पता ही नहीं चला। फिर वो मसूरी की मधुर यादों को लेकर वो लोग दिल्ली वापस आ गए। देखिए इसका जीवन मूल्य क्या है। भ्रमण से हमें अन्य भौगोलिक प्रांतों की संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ और संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोग मसूरी के बारे में और भी जानकारी अपना देख सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। और अब आप ये पाठ पूरा पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।